आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मावा गुजिया बनाने का बिल्कुल आसान तरीका, जिससे ना वो तेल में फटेंगी ना ही ऑयली होंगी और लंबे समय तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। और इसके अंदर की फीलिंग को सबसे ज़्यादा टेस्टी कैसे बना सकते हैं वो भी तरीका मैं यहाँ पर शेयर करूँगी। और ये गुजिया बहुत ही खस्ता और क्रंची बनकर तैयार होगी। चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पर हमने मैदा लिया और इसे हम 2 कप मैदा से बनाकर तैयार कर रहे हैं। अब हम इसमें कुछ और ज़रूरी चीज़ें डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम 2 पिंच यहाँ पर नमक डालेंगे। अब हम इसमें 1/4 कप घी डाल रहे हैं। जितना हमने यहाँ पर मैदा लिया था उसका हमने चौथाई कप यहाँ पर घी डाला है। आप घी की जगह इसमें ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और जब तक मिक्स करना है जो हमने घी डाला है पूरे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए, जब तक हमें इसे मिक्स करते रहना है। और जितना अच्छे से मिक्स करेंगे गुजिया उतना ही खस्ता बनकर तैयार होगी। इस तरह से इसकी मुट्ठी सी बनने लग जाए तो इसका मतलब जो हमने इसमें मोयन डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें इसका डो बनाकर तैयार करना है। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हमने डो बनाकर तैयार करना है। और इसका हमने बिल्कुल सख्त आटा लगाकर तैयार करना है। जब हम इसको बेलें तो हमें ना ही सूखे मैदे की ज़रूरत पड़े ना ही ऑयल की। जैसे हम पूरी के लिए आटा लगाते हैं उससे इस आटे को हमें थोड़ा सा सख्त ही लगाना है। अब हमने इसका आटा लगाकर तैयार कर दिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि जो ये आटा है अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर हम इसकी गुजिया बनाकर तैयार करेंगे। अब हम यहाँ पर एक और तैयारी कर लेते हैं। अब हमें स्टफिंग बनाकर तैयार करनी है। तो पैन में हम 1 चम्मच घी डालेंगे और अब हम इसमें आधा कप यहाँ पर बादाम डालेंगे और आधा कप यहाँ पर हम काजू डालेंगे। दोनों को हमने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर दिया था। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। इसका हमें कोई कलर चेंज नहीं करना, बस इसमें हमें इसको इतना ही भूनना है जो इसका थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें नारियल का बुरादा डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा कप नारियल का बुरादा लिया है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए भूनेंगे, बहुत ज़्यादा इसको हम नहीं भूनेंगे। अब जो ये मिक्सचर है बिल्कुल तैयार है, तो हम इसे जल्दी से बाउल में निकाल लेते हैं। और ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम स्टफिंग को हल्का सा ठंडा कर लेते हैं और यहाँ पर हम पैन में एक और तैयारी कर लेते हैं। तो पैन में अब हम आधा कप यहाँ पर सूजी डालेंगे और सूजी को भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। और इस गुजिया को हम मावा से बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से थोड़ी सी सूजी को भूनकर आप मावा में मिक्स करके गुजिया बनाएंगे तो आप उसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और लंबे समय तक वो ख़राब भी नहीं होती हैं। अब सूजी का कलर भी चेंज हो चुका है, तो हम इसको भी बाउल में निकाल लेते हैं और यहाँ पर एक और तैयारी कर लेते हैं। ये हमने मावा लिया है, 200 ग्राम लिया है। इसको भी हम थोड़ी देर के लिए मिक्स करते हुए भून लेते हैं। इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, बस हमें इसे इतना ही भूनना है और ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसको जो हमने स्टफिंग बनाकर तैयार की थी उसमें डाल देते हैं और इसको भी स्टफिंग में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप इस तरह से गुजिया बनाकर तैयार करेंगे तो जो गुजिया बनकर तैयार होगी एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब हमने इसमें सूजी डाली है, सूजी मॉइस्चर को अच्छे से अब्जॉर्व कर लेगी और इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। सूजी ने अच्छे से मॉइस्चर को अब्जॉर्व भी कर लिया है। अब हम इसमें मीठा मिला लेते हैं। यहाँ पर हमने 200 ग्राम चीनी का यूज़ किया है। 200 ग्राम चीनी का हमने पाउडर बनाकर तैयार कर दिया है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, जब स्टफिंग बढ़िया से ठंडा हो जाए जब भी हमने इस पाउडर को मिक्स करना है। और यहाँ पर मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो ये स्टफिंग है बिल्कुल तैयार है, इसी तरह की जो स्टफिंग है हमें चाहिए। अब हम इसको साइड में रख देते हैं और जो हमने आटा लगाकर तैयार किया था उसको देख लेते हैं। आटे को अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेते हैं। आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। जैसे हम पूरी के लिए लोई लेते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने इसकी लोई बनाकर तैयार कर लेनी है। और इसकी हमने बिल्कुल क्रैक फ्री लोई बनाकर तैयार करनी है। अब हमें इसे बेलना है, तो हम इसको बिल्कुल पतला पतला बेल कर तैयार करेंगे। इसको हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। अब हमने इसको इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमने इसको शेप देनी है। तो यहाँ पर हमने गुजिया मेकर लिया है इसको शेप देने के लिए।
अब हम इसे गुजिया मेकर पर रख देते हैं और जो हमने स्टफिंग बनाकर तैयार की थी उसको भी इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम 2 चम्मच भरकर इसमें स्टफिंग डालेंगे और साइड के किनारों पर हम हल्का सा पानी लगा देंगे जिससे कि ये बढ़िया से चिपक जाएगा। और यहाँ पर बस इस बात का ध्यान रखना, जो हमने ये स्टफिंग डाली है वो किनारों तक ना आए। अगर किनारों तक आएगी तो जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये ऑयल में जाते ही बिखर जाएंगी। बस इसी तरह से हम इसको शेप में बनाकर तैयार कर लेंगे और जो ये बाकी बचा हुआ आटा है इसकी फिर से हम लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हम सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे हमने आधे डो की इस तरह से गुजिया बनाकर तैयार कर ली है। तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ऑयल को हल्का सा गरम कर लिया और गैस की फ्लेम को यहाँ पर हमने बिल्कुल लो ही रखा है। हमें कुछ देर के लिए इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है। थोड़ी देर बाद हम इसे अलट पलट करेंगे और बढ़िया सा क्रिस्पी होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। और अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लिया है। अब हमने इसमें बढ़िया सा कलर लाना है। तो हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देंगे जिससे कि इसका कलर भी बढ़िया आ जाएगा। अब इसका कलर भी बढ़िया आ गया है और ये बढ़िया से क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो हम इसे निकाल लेते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से आप गुजिया बनाकर तैयार करेंगे तो ना ही वो ऑयल में जाते ही फटेंगी, ना ही ऑयली होंगी, ना ही इनकी जो स्टफिंग है बाहर आएंगी। बिल्कुल परफेक्ट गुजिया बनकर तैयार होगी और बहुत ही खस्ता होगी और क्रिस्पी भी बनकर तैयार होगी। और इसकी जो हमने स्टफिंग बनाकर तैयार की थी उसमें हमने मावा और सूजी दोनों का यूज़ किया है। तो आप इसे ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। और गुजिया बनाने का ये तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आप भी एक बार इस तरह से गुजिया बनाकर देखिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।